मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीवन स्टूडेंट्स ऑन अवर चैनल लर्नोपीडिया। आप सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग का पार्ट थर्ड कवर करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग जाना, फैक्ट्स अबाउट बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ये टॉपिक्स हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किए। पार्ट सेकंड में हमने फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वॉर, ये कवर किया। और पार्ट थर्ड है, इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक आपका व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड द सेकंड वन इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दो है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, कम्युनिटी एंड कोलिशन। ठीक, तो इस पार्ट में हम क्या कहते हैं, आपके यही दो टॉपिक्स कवर करेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन क्या है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है और कोलिशन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है। ठीक, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो बचेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो हम पार्ट 4 यानी कि इस चैप्टर के फाइनल पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक्स वीडियो में कवर करने हैं उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, तो देखिए टॉपिक क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को डिजायरेबल क्यों कहा गया, पावर शेयरिंग को जरूरी क्यों कहा गया, या आप कह सकते हैं बेहतरीन क्यों कहा गया। तो पावर शेयरिंग को डिजायरेबल कहा है बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप्स। सोसाइटी में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को ये रिड्यूस करता है। कौन? पावर शेयरिंग, इसलिए इसको डिजायरेबल बोला गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया पावर शेयरिंग में क्या होता है। पावर शेयरिंग में क्या करते हैं, पावर्स को इक्वली हम डिवाइड कर देते हैं और जितने भी कम्युनिटीज होती हैं सोसाइटी में, सभी कम्युनिटीज में पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, उनके बीच में जो अगर चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जैसा आपने देखा बेल्जियम में क्या हुआ कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कम्युनिटीज में इक्वली, जिससे वहां पे कोई भी सिविल वार नहीं हुआ। और श्रीलंका में सिन्हालास ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी, वहां पे कोई भी पावर शेयरिंग जैसा चीजें, कोई भी पावर शेयरिंग जैसी चीजें नहीं हुई, जिसके कारण वहां पे सिविल वार हुआ। ओके, तो पावर शेयरिंग को डिजायरेबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोसाइटी में रहने वाले सभी सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक, अगर आपसे कहते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो आप लोग लिख देना पावर शेयरिंग डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो वर्ड लिमिट 50 to 60 होगा। एक दो पॉइंट और आप क्या कहते हैं ऐड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज आल्सो डिजायरेबल बिकॉज इट्स एस्टैब्लिश द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स होते हैं उसको ये एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो मेजॉरिटी की टायरनी होती है वो माइनॉरिटी के ऊपर नहीं होने देता है। ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो आप लिखेंगे कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ 2 रीजन एंड दीज 2 रीजंस आर, द फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल एंड द सेकंड वन इज मॉरल। ओके, तो चलो हम लोग प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन को जानते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है और मॉरल रीजन क्या है। तो ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि पावर शेयरिंग आपके ठीक, हाँ, पावर शेयरिंग को डिजायरेबल क्यों कहा गया। पावर शेयरिंग को डिजायरेबल इसलिए कहा गया क्योंकि वो आपके पॉसिबिलिटीज को क्या कहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज होती है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद पावर शेयरिंग को डिजायरेबल इसलिए कहा गया बिकॉज ऑफ 2 रीजन, द फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल एंड द सेकंड वन इज मॉरल। इन 2 रीजन से कारण भी पावर शेयरिंग को डिजायरेबल बोला गया। आपका प्रूडेंशियल रीजन ऐसा रीजन होता है जो प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन की बात करता है, फायदे और नुकसान की चीजों की बात करता है। और मॉरल रीजन ऐसे रीजंस होते हैं जो नैतिकता की बात करता है, मैनर्स की बात करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको साफ दिख रहा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज आप लोगों को अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं, जो कि मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, वो जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है उसमें कुछ खुद मेरे डिफिनेशंस हैं, कुछ गूगल से हमने लिया हुआ और कुछ एनसीईआरटीज के मटेरियल हैं। तो 3-4 पर्टिकुलर सोर्सेज को प्रिफर करके वो नोट्स मैंने तैयार किया है। तो अगर वो नोट्स आप सभी को चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे दिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन।
देखिए पोटेंशियलिज्म में क्या कर रहा है, पोटेंशियलिज्म में आपके आता है पहला कि जो कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज होती है सोशल ग्रुप के मेंबर्स के बीच में उसको कम करता है, दूसरा पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश करता है, और तीसरा अगर कोई भी मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी के ऊपर टायनेरी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उन चीजों को ये कम करता है। ओके, मॉरलिज्म में क्या कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट प्रोवाइड इक्वल पावर टू एवरीवन। पावर शेयरिंग को आपके डेमोक्रेसी का स्पिरिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी पर्संस को इक्वल पावर देता है, जैसा कि हमने बैल्सन में देखा। दूसरा क्या कह रहा है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो भी लोग हैं वो किस तरीके की सरकार चाह रहे हैं कि वो उनके ऊपर वर्क करे। हमारे हाथ में तो ये होता है, जो भी अगर जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे पीपल्स के पास ही ये राइट्स होते हैं कि वो कौन सी सरकार चाहते हैं कि वो उनके ऊपर गवर्न का वर्क करे, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करे। तो ये भी चीजें आपके मॉरल में आती हैं। ओके, तो ये था आपका पोटेंशियलिज्म और मॉरलिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनके हर एक पॉइंट्स को रीड करिए, समझिए, और हो सके तो याद जरूर कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल वाला क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में पूछा गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और जानते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, द फर्स्ट वन इज कोलिशन एंड द सेकंड वन इज कम्युनिटी। तो चलो जानते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब देखिए पार्ट थर्ड का जो लास्ट टॉपिक है वो हमने बताया था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। इस बुक में दो प्रकार के गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, एक आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है और एक कोलिशन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है। ठीक, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। शॉर्ट टाइप में आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट, आपको उसके बीच डिफरेंशिएट बताना होगा, या वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन कोलिशन गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, तो क्वेश्चंस इनसे आने के चांसेस रहते हैं और आए भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है। तो एज पर पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज कोलिशन एंड सेकंड इज कम्युनिटी। अब देखिए आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आपकी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाए। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकती। लोकल एरियाज में, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट मैं फिर से बता दूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जो केवल एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई है। सपोज करिए एक विलेज है और उस विलेज में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी क्या कहते हैं हिंदू रिलीजियस को फॉलो करते हैं, हिंदू कल्चर्स के लोग हैं। तो अगर ये कल्चर, ये कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं लोकल एरियाज में, तो वो गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट कहलाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है। ओके, कोलिशन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है? कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पहले आपको बता दें कि कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी लोकल बॉडी में नहीं बन सकती। ये हमेशा स्टेट बॉडीज में, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट लेवल पे, आप कह सकते हैं यूनियन लेवल पे बनाई जाती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जब एक सिंगल पार्टी, फुल मेजॉरिटी, एक सिंगल पार्टी जब आपकी क्या कहते हैं मेजॉरिटी, जो सीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए जो सीट की रिक्वायरमेंट होती है, जब उस रिक्वायरमेंट सीट को वो क्या कहते हैं एक्वायर नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, दूसरे पार्टी से मिलकर एलियांस मेक करती है और दोनों एलियांस मिलकर आपके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब कि गठबंधन सरकार। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक या एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, वो गवर्नमेंट आपकी कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट ये दोनों समझ में आ गया हो। इस पार्ट 3 के किसी टॉपिक से कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब केवल एक सिंगल टॉपिक बचा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हम लोग पार्ट 4 यानी कि फाइनल पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से पहले उन दो पार्ट्स को देखिए, फिर पार्ट 3 को कवर करिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स मुझसे ले सकते हैं। ठीक, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में उस डाउट को, उस टॉपिक को मेंशन करिए। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यही अपने चैनल लर्नोपीडिया पे, तब तक के लिए बाय।